स्टार्ट करते हैं इस साल आए हुए क्वेश्चंस 2026 जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसमें आए हुए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपन ले रहे हैं ना, तो शिफ्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज अपन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो पहला अपन ने चैप्टर ले उठा यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बाद सेकंड अपन एरर वाला पार्ट ले लेंगे। तो पहले यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बेटा ये आया है 21 जनवरी 26 में शिफ्ट 1 में, ठीक है। देखो क्या बोला गया, P प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। एक मॉडिफाइड इक्वेशन दी अपने को, बर्नौलीज इक्वेशन, और अपने को डायमेंशन पूछा गया किसका बेटा, ए एंड बी का, ठीक है। देखिएगा क्या अप्रोच रहेगी अपने सोल्व करने की। देखिएगा पहले इस टर्म को देखो, एच प्लस बी टी, दो फिजिकल क्वांटिटीज एच प्लस बी टी एड हो रही। आपने पता दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती है जब उनके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब जो एच के डायमेंशन रहेंगे वही किसके डायमेंशन रहेंगे, बी टी के रहेंगे। तो यहाँ से बी के डायमेंशन किसके बराबर रहेंगे बेटा, बी के डायमेंशन हो जाएंगे यहाँ पे एच बाई टी। एच लेंथ है, टी टाइम है, तो यहाँ से बी के डायमेंशन क्या मैं L1 टी की पावर -1 लिख सकता हूँ बेटा। ये किसके डायमेंशन हो गए, बी के डायमेंशन हो गए। क्या हो गया, L1 टी की पावर -1, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखिए बेटा, इस वाले पार्ट को भी देखिएगा दोबारा से। क्या यहाँ पे ये बोला गया है कि जो P है प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर, ठीक है, दोनों ऐड हो रहे, दो फिजिकल क्वांटिटीज़। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ कब ऐड हो सकती हैं, जब उनके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब जो डायमेंशन पी के रहेंगे वही ए अपॉन बी टी स्क्वायर करेंगे। अब हमने बताया बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, ये पी वाला पार्ट प्रेशर का पार्ट होता है, मतलब ये पूरे क्वांटिटी किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर पी। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, M1 L-1 T-2 इक्वस टू, मुझे क्या चाहिए बेटा, ए चाहिए। बी के डायमेंशन अपन ने ऑलरेडी निकाले हैं, बी के डायमेंशन अपने पास L1 टी की पावर -1 और साथ में टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जान बोला, टी की पावर 1 हो जाएगा, एल की पावर 1 हो जाएगा, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो देखिएगा ए इक्वल्स टू जाएगा अपने पास, इधर अपने पास L1 L-1 T-2 और साथ में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो टी की पावर -1 टी की पावर 2, तो टी की पावर कितना जाएगा, प्लस का 1 इस साइड जाएगा, तो L1 टी की पावर 1 ये अपने पास हो जाएगा। तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएगा M1 L0 टी की पावर -1 ये अपने डायमेंशन हो जाएंगे। अगर अपन ऑप्शंस को चेक करते हैं बेटा, तो L1 टी की पावर -1 L1 टी की पावर -1 और साथ में M1 L0 टी की पावर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन अपने लिए आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। किया जा सकता है, इजी क्वेश्चन है, इजीली होना चाहिए बेटा ना, चलेगा। इसके बाद अगर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 21 की ही सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया बेटा कि अपने को कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 52.01, ठीक है, 153.2 एंड 0.13 है ना, 0.13 123 है ना। क्या बताया बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखते हुए फिजिकल क्वांटिटी का अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले सम निकालो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन चेक करते चीज़ों को। देखो सम कितना हो जाएगा बेटा, 52.01 153.2 एंड 0.123। देखिए इसको सम करेंगे तो इधर 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 लिख दो ना। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, 3 और 2 5, 5 + 10 1 कितना होगा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा 205.333 ये अपने पास आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, अपने को क्या ध्यान में रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है अपने को, और उसके बेसिस पे अपने को फिजिकल क्वांटिटी का सम बताना है, ठीक है। तो देखो जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं, तो देखो बेटा डेसिमल के बाद किस में कम सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3। तो अपने आंसर में क्या आना चाहिए, डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो कितने आने चाहिए, सबसे कम किस में, 1 में, तो कितने आने चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, सिंप्लीफाई करके 205.3 ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन अपने लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अपन पहले जिन क्वांटिटीज़ को सम किया उनमें अपन ने चेक किया बेटा
तो इसमें 2 थे सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद, इसमें 1 है और इसमें कितने बेटा 3 है। तो अपना अगले आंसर में क्या रहेंगे, 1 ही होना चाहिए अपने आंसर में। ठीक, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है ना। डायमेंशन मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा, जो अपन कर सकते हैं इजीली। देखो क्या क्या दिया है। पहला दिया अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और चौथा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन आते पहले एक एक करके आते हैं ना। देखो अगर मैं ए वाले पार्ट पे जाता हूँ, ए वाले पार्ट पे क्या बोला बेटा इसने, स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर अपन जाते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट पे, तो अपने को पता है एफ किसके बराबर होता है बेटा, के एक्स के बराबर होता है। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। क्या अपने को फोर्स का डायमेंशन पता है बेटा, कितने होते हैं, m1 L1 t की पावर -2 और x सॉरी है ना, ये k है और x का कितना बेटा l की पावर 1। तो l की पावर 1 से 1 कट जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 L0 t की पावर -2। ये अपने पास k के डायमेंशन रहेंगे। तो k स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, m1 L0 t की पावर -2। मतलब इस वाले में कितना आ जाएगा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ए तो किससे मैच कर रहा है बेटा, सेकंड से मैच कर रहा है। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा देख रहा है बेटा अपने को थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब देखिएगा अगर अपन थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मैं ये पूरी इसको यहीं पे करता हूँ बेटा थर्मल कंडक्टिविटी को, तो अपने को पता बेटा Q/T रेट ऑफ हीट फ्लो किसके बराबर होता है बेटा, KA/× डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज के बराबर होता है। मुझे किसके डायमेंशन चाहिए बेटा, के के डायमेंशन चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं अगर के डायमेंशन लिखता हूँ तो किसके बराबर हो जाएगी, Q × L/T नीचे रहेगा बेटा A और डेल्टा थीटा। अगर मैं इन सब के डायमेंशन पुट करना स्टार्ट करता हूँ तो देखो Q क्या होती है बेटा, हीट होती है। हीट के डायमेंशन किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। कितना हो जाएगा, m1 L2 t की पावर -2। लेंथ के डायमेंशन L की पावर 1। टाइम का डायमेंशन t की पावर 1। एरिया का डायमेंशन बेटा L की पावर 2 और डेल्टा थीटा का केल्विन, ये अपन लिख सकते हैं। तो देखो L की पावर 2 से L की पावर 2 कट गया, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखो अपने पास जो फाइनल यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है अपने पास दिख रहा है बेटा ये m1 L की पावर 1 t की पावर -3 एंड k की पावर -1। ये अपने पास बेटा किसके डायमेंशन आ गए, k के डायमेंशन आ गए। अगर अपन चेक करते हैं ऑप्शंस में तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बेटा, ये m1 L की पावर 1 t की पावर -3 एंड k की पावर -1। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन में, तो बी का फोर्थ ऑप्शन। ठीक, ये अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बेटा अपन कैसे लिखते हैं, KB। ठीक है ना, अब देखिए बेटा ना, अगर अपने को पता है बेटा कि जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/2 KB × T के बराबर होती है। T टेम्परेचर होता है, E एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ से KB को अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा। तो देखो KB को अपन लिख सकते हैं, एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, m1 L2 t की पावर -2 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे बेटा, तो यहाँ से KB के डायमेंशन क्या हो जाएंगे अपने पास, m1 L2 t की पावर -2 k की पावर -1। ये अपने डायमेंशन है बेटा। ठीक है, अगर अपन ऑप्शन से चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा अपने पास, C में कितना हो जाएगा, m1 L2 t की पावर -2 k की पावर -1 यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो C के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ बोला गया बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट हो जाता है बेटा, जहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, एक्सेल लिखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ ठीक है ना, एक्सेल। और एक्सेल क्या होता है बेटा, ओमेगा L के बराबर होता है, या फिर अपन बोल सकते बेटा 2πf × L के बराबर होता है। ठीक, अब देखो बेटा एक्सेल के डायमेंशन निकालेंगे कैसे, तो समझिएगा बेटा 2π कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के कोई डायमेंशन रहेंगे नहीं। F क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, T की पावर -1। अब चाहिए मुझे L के डायमेंशन। ठीक है, तो देखो बेटा L के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अपने को पता है बेटा कि जो एनर्जी अपन लिख सकते हैं किसी इंडक्टर के अंदर, वो अपन लिख सकते हैं 12L I²।
तो क्या मैं यहाँ से बेटा एल के डायमेंशन लिख सकता हूँ, एनर्जी के क्या डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m1 L2 टी की पावर -2 अपॉन करंट के डायमेंशन ए का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा m1 L2 टी की पावर -2 ए की पावर 2। तो अगर यहाँ पे पुट करते हैं अपन बेटा m1L2 टी की पावर -2 और ए की पावर -2 लिखा जा सकता है। तो क्या डायमेंशन बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास m1L2 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये किसके डायमेंशन हो गए अपने पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस के डायमेंशन हो गए m1L2 टी की पावर -3 ए की पावर -2। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो डी का ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड। मैच करते हैं अगर अपना ABCD में, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का थर्ड। इस सबसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार, पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का 1 और चौथे का थर्ड। ठीक है, चलेगा ना। तो ये अपने अलग अलग अपना डायमेंशन निकाले बेटा चारों के ABCD। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, जो 22 को आया था सेकंड शिफ्ट में। देखो इसमें 3 क्वांटिटीज अपने को दे रखी बेटा, एक तो दे रखा है एप्सिलॉन, एक दे रखा है E, एक दे रखा है T। ठीक है ना, ये परमिटिविटी दे रखी बेटा, एक दे रखा अपने को डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम, ये तीनों अपने को दे रखा है। क्या पूछा गया बेटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इस वाले पार्ट की वैल्यू। ठीक, चलेगा। तो अपन आते हैं बात पे। देखो अपने को क्या निकालना है बेटा, ये निकालना है अपने को। ठीक, अब देखो कहाँ से निकालते हैं। ठीक है ना, अपने को बेटा फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना, मुझे की वैल्यू चाहिए बेटा, एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इसको ऐसा ले तो इसको लाते तो क्या मैं यहाँ से बेटा लिख सकता हूँ Q² अपॉन F इंटू R²। क्या लिखा है मैंने, Q² अपॉन F इंटू R², क्योंकि 4 की कोई डायमेंशन आएंगे नहीं, तो F नीचे आ गया अपने पास, तो Q क्या लिख दिया मैंने, Q² लिख दिया। ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, और T टाइम होता है। ठीक है, सबको अपन पुट करते देखो यहाँ पे इसके हिसाब से। तो देखो E बाई जो T की वैल्यू अपने पास रहेगी, उसके हिसाब से अपने पास क्या बनना चाहिए, ये हो जाएगा बेटा प्लस Q² अपॉन F इंटू R² इंटू E कितना हो जाएगा बेटा, F/Q, और साथ में कितना हो जाएगा 1/T। लिखा जा सकता है, एक Q से एक Q कट जाएगा, एक F से एक F कट जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास Q अपॉन R²T। ये बचा अपने पास चार्ज अपॉन R²T। Q/T को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं करंट लिख सकता हूँ। Q/T चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं अपन, एम्पियर से, अपॉन R² किस में आ जाएगा बेटा, मीटर में। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने लिए, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है बेटा, C ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखा जा सकता है, चलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगी कुछ नहीं। 23 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन बेटा, देखिएगा क्या क्या दिया है अपने को, पहले ही देखते हैं। R रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी रो है, विस्कस थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, चेक। डेंसिटी रो ड्रॉप थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड विस्कोसिटी ईटा। ठीक है ना, ये अपने को दे रखा बेटा। ठीक है ना, कि डेंसिटी कितनी सिग्मा है और विस्कोसिटी कितनी दे रखी है अपने को, ईटा दे रखी है विस्कोसिटी। ठीक है, चलेगा ना। तो इधर ध्यान देंगे बेटा, चीज़ों को लिखना स्टार्ट करता है। सबसे पहले देखो T इक्वल्स टू, ठीक है ना, A कॉन्स्टेंट है अपने लिए। ठीक है ना, तो A कॉन्स्टेंट है, रो की पावर A, R की पावर B, ईटा की पावर C एंड सिग्मा की पावर D। ठीक, चलेगा। रो और सिग्मा ये दोनों डेंसिटी जो है ना, और डेंसिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं m1 L की पावर -3।
ठीक है, आर के डायमेंशन आर रहेंगे बेटा। ईटा के डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है बेटा अपने पास विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी के लिए अपन क्या फॉर्मूला देते हैं, एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से ईटा कितना जाएगा बेटा, एफ बाई आर वी। फोर्स के डायमेंशन m1 L1 टी की पावर -2 अपॉन आर के डायमेंशन L1 टी की पावर -1, किसके डायमेंशन बेटा, वेलोसिटी के डायमेंशन। ठीक, एक L1 से एक L1 कट जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या मैं यहाँ से ईटा के डायमेंशन लिख सकता हूँ m1 L की पावर -1 टी की पावर -1। ठीक है ना, m1 L की पावर -1 टी की पावर -1। चलो चीज़ों को पुट करते हैं। इधर क्या है, टाइम, तो टी की पावर 1 इधर रखते हैं वैसा का वैसे। ठीक, इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है बेटा, तो रो के डायमेंशन लिखते हैं। रो के डायमेंशन कितना हो जाएगा, m1 L की पावर -3 की पावर a। आर क्या बेटा, लेंथ, तो L की पावर 1 के डायमेंशन b। ईटा कितना हो जाएगा बेटा, m1 L1 टी की पावर -1 की पावर c। सिग्मा हो जाएगा अपने पास m1 L की पावर -3 की पावर d। ठीक, चलेगा, पुट करते चीज़ों को। पहले m वाले पार्ट को एक साथ लेते हैं बेटा, तो इधर हो जाएगा t की पावर 1, सॉरी इधर है t की पावर 1। ठीक, चलेगा, इक्वल्स टू, अगर अपन चीज़ों को लेते हैं तो देखो मास की पावर 1 इंटू ए, तो मास की पावर a, यहाँ मास नहीं बेटा, यहाँ पे भी मास की पावर m1 की पावर c। ठीक है, तो मास की पावर c, तो मास तो बेस तो सेम है, तो a प्लस सी प्लस डी। देखो मास की पावर 1 इंटू ए, मास की पावर 1 इंटू सी, मास की पावर 1 इंटू डी, तो मास कॉमन हो जाएगा सबके लिए, तो बेस सेम हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a प्लस सी प्लस डी। ओके, लेंथ पे आता बेटा ना, लेंथ की पावर -3a, लेंथ की पावर b की पावर 1 है ना, तो प्लस b प्लस सी -3d, ये हो जाएगा अपने पास लेंथ की पावर। ठीक है, अगर अपन टाइम की पावर की बात करते बेटा, तो टाइम सिर्फ एक में ही है, तो टी की पावर -c, ये अपने पास टाइम की पावर आ जाएगी। ठीक, ठीक है ना, अपने को साथ में ध्यान रखना बेटा है ना, निकालना क्या, ये वाला पार्ट अपने पास है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है आपको। चलेगा, पहले ओनली अगर अपने टाइम को कंपेयर करते बेटा, तो इधर टी की पावर 1 इधर टी की पावर -c। ठीक, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करता हूँ, टी की पावर 1 किसके बराबर, टी की पावर -c के बराबर, तो -c किसके बराबर, 1 के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1 के बराबर लिखा जा सकता है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, -1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो मास की पावर a प्लस सी प्लस डी, बट इधर मास नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई मास नहीं है, राइट हैंड साइड में मास की पावर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की मास की पावर अपन कितने मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैं क्या लिखने वाला बेटा, a प्लस सी प्लस डी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है ना, बट c की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से a प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा, c उस साइड जाएगा तो -c, बट c की वैल्यू -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो a प्लस डी अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, +1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ओके, a प्लस डी मुझे मिल गया है ना, क्योंकि वो मुझे चाहिए था नीचे बेटा ना, तो इसको तो अपन ऐसा भी रखेंगे, यूज़ करेंगे सोच। ठीक है, अगर लेंथ की बात करता हूँ बेटा, तो लेंथ वाला पार्ट उधर वापस करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, -3a प्लस b प्लस c -3d। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेंथ नहीं है, तो कितने के बराबर आएगा बेटा, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान देंगे बेटा ना, देखो 3a और -3d, तो इसमें से बेटा मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस b, c की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर, कितना हो जाएगा, 0, तो -3 इंटू 1 प्लस b -1 किसके बराबर बेटा, 0 के बराबर। ठीक, लिखा जा सकता है ना भाई, a प्लस डी अपने पास किसके बराबर है, +1 के बराबर है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से लेना चाहेंगे, तो ये कितना रहेगा अपने पास, 3a प्लस b 3a प्लस b प्लस c -3d, एक्चुअली मैं पहले सेल क्या बताएं, -3a प्लस b, ओके, माइनस प्लस सी। ठीक है ना, b, ओके, ये l की पावर क्या थी, ओके बेटा यहाँ पे -1 पावर थी ना, सॉरी l की पावर -1 थी अपने पास है ना, l की पावर जो थी ये थी -1, तो ये -c है यहाँ पे ना,
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखूँगा मैं, एल की पावर कितनी थी, माइनस सी के बराबर थी यहाँ पे ना, तो माइनस लिख लो बस, कुछ नहीं, माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई इशू नहीं ना। तो देखो यहाँ से कितना जाएगा, -3 प्लस बी प्लस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से बी कितना जाएगा बेटा, -3 प्लस 1 -2 जाएगा, इस साइड जाएगा बेटा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निकालना क्या अपने को, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू बेटा -1 अपॉन ए प्लस डी अपन ने निकाल रखा है कितना, +1। तो कितना 1/1, क्या आंसर आएगा बेटा, 1 आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, 1 आंसर अपना आ जाएगा इस वाले पार्ट में, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहना, बाकी तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात है ना, नेक्स्ट बोला गया अपने को मैग्नेटिक इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपने को निकालनी है, ध्यान देंगे वापस से कैसे अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले बेटा बोला गया अपने को मैग्नेटिक इंडक्टेंस यानी बी, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे बेटा ना, अगर मैं ए की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्टेंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बी अपने को निकालना है ना, बी के डायमेंशन। तो देखो बेटा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन आई इंटू एल। तो यहाँ से बी हो जाएगा बेटा, फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं, m1 l1 t की पावर -2 अपॉन आई कितना है बेटा, a की पावर 1 और l कितना हो जाएगा, l की पावर 1। l की पावर 1 से l की पावर 1 कट जाएगा, b के डायमेंशन हो जाएगा अपने पास m1 l0 t की पावर -2 a की पावर -1 लिखा जा सकता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, m1 l0 t की पावर -2 a की पावर -1। तो a के डायमेंशन किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है ना। ये वाला मैच कर रहा है बेटा 3 वाला। तो a के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे अपने पास, 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखो दूसरा बोला गया बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो 5m होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, b इंटू ए के बराबर होता है। मतलब क्या करना है अपने को, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो m का डायमेंशन ऑलरेडी अपने पास है, m1 l0 t की पावर -2 a की पावर -1 और साथ में क्या करता है बेटा, एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m1 l2 t की पावर -2 हो जाएगा और a की पावर -1 हो जाएगा। l0 है यहाँ पे, l2 है तो l2 बन जाएगा बेटा ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसके बाद बी में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा ना। बी का क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। m1 l2 t की पावर -2 a की पावर -1, ठीक है ना। थर्ड है बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो अगर अपन लिखते हैं बेटा, तो देखो अपने को पता है बेटा, एक रिलेशन आपने पढ़ी होगी ना, जो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है बेटा 1/μ0 के बराबर होता है, ठीक है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर हो जाएगा, μ0 के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्या यहाँ से बेटा मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/μ0 मुझे क्या चाहिए, परमेबिलिटी चाहिए, यानी μ0 चाहिए बेटा। तो μ0 किसके बराबर है, 1/c² ठीक है ना। अब देखिएगा अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना होता है बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये पर लिखते हैं, मुझे ε0 चाहिए बेटा यहाँ से। तो ε0 किसके बराबर हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, Q²/फोर्स इंटू r², ठीक। और साथ में बेटा c² है, ठीक है। अब देखना अगर मैं इस पूरे को पुट करता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। तो देखो μ0 कितना बन जाएगा अपने पास, अपॉन में क्या है, c² ε0 का स्क्वायर। ε0 कितना, मतलब ε0 कितना बेटा, Q², ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा बेटा। तो कितना है, f इंटू r², ये पर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलेगा, इसके डायमेंशन पुट करते बेटा। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t की पावर -2 r² कितना है बेटा, l का स्क्वायर अपॉन c² कितना हो जाएगा, l² t की पावर -2, क्योंकि c क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का डायमेंशन कितना होता है बेटा, l1 t की पावर -2। चार्ज कितना है, Q²। तो Q² क्या लिखते बेटा, चार्ज कितना 80, तो क्या हो जाएगा a² t², ठीक। चलेगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो μ0 कितना हो जाएगा अपने पास,
M1 L1 और L2 से L2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, L1 ही बच जाएगा अपने पास। ठीक, T2 माइनस में और प्लस में T2 जीरो हो गया तो सिर्फ T2 बचेगा, T की पावर -2 बचेगा ऊपर और A की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन है, M1 L1 T की पावर -2 A की पावर -2, यानी सी का कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले का थर्ड, सेकंड का बी, सी का फर्स्ट, तो डी का ऑब्वियसली बात बेटा सेकंड हो जाएगा, बट फिर ऊपर लिख सकते हैं ना। देखिएगा ना, डी अगर ऑप्शन देखते हैं बेटा अपन, तो किसका वाला बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अपन निकालने के लिए बेटा एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ L/I²। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा बेटा, U/I²। U कितना हो जाएगा, एनर्जी M1 L2 T की पावर -2 अपॉन I यानी A का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, M1 L2 T की पावर -2 A की पावर -2, M1 L2 T की पावर -2 A की पावर -2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो डी का सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो गया अपने पास, A थर्ड, B से 4, C1 एंड D 2। ठीक है, बी ऑप्शन अपने ध्यान से जाएगा। ठीक है, चलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन थे अपने पास डायमेंशन के। ठीक है, देखो पहला बोला है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर अपन को निकालना है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। अपने को पता है बेटा F इक्वल्स होता है 6 पाई ईटा RV। ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से ईटा कितना जाएगा बेटा, F/RV। फोर्स किसके डायमेंशन, M1 L1 T की पावर -2, R के डायमेंशन L1 और वेलोसिटी के डायमेंशन L1 T की पावर -1। ऊपर जाएगा बेटा एक L1 से एक L1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, M1 L-1 T की पावर -1। ये डायमेंशन आएंगे बेटा। इसका मतलब ये A के डायमेंशन, तो A के डायमेंशन किससे बेच कर रहे हैं, M1 L-1 T की पावर -1, मतलब A की किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, सिंपल सा सरफेस टेंशन होता है अपने पास फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स कितना हो जाएगा, M1 L1 T की पावर -2 और लेंथ की डायमेंशन L1। ये ऊपर जाएगा बेटा तो लेंथ कट जाएगा तो अपने क्या M1 L0 T की पावर -2, M1 L0 T की पावर -2, यानी बी का कितना कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन। प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा अपने पास, देखिएगा प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, तो प्रेशर हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, M1 L1 T की पावर -2 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा बेटा, LO का स्क्वायर। ऊपर जाएगा क्या डायमेंशन हो जाएगा, M1 L की पावर -1 T की पावर -2 लिखा जा सकता है। तो M1 L की पावर -1 T की पावर -2। सी में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी क्या वाला बेटा, सरफेस एनर्जी। देखो एनर्जी कोई सी भी हो, डायमेंशन क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। तो सरफेस एनर्जी का डायमेंशन अपन डायरेक्टली से M1 L2 T की पावर -2 ये डायमेंशन हो जाएंगे, M1 L2 T की पावर -2। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन। तो डी का तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, कोई सा भी ऑप्शन ही नहीं बेटा। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो सकता था बट ये गलत मैं लिखे में आ गया। ठीक है ना, तो नो ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन नहीं है इनमें से, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है ना, ठीक है बेटा ना, इतना ही करते हैं आज के लिए, बाकी अपन फिर नेक्स्ट उसमें लेते बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।